नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्लॉक लेवल पे जीआरएस जो है वो धरने पे बैठे थे। स्ट्राइक लगातार जारी है। जम्मू में भी लगातार प्रदर्शन जो है वो ज़ोरों शोरों से हो रहा है। ब्लॉक लेवल से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब जम्मू तक ये प्रदर्शन जो है वो पहुँच गया है। लगातार अपनी मांगों को लेके ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जीआरएस जो है वो लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लियाकत जी हैं। लियाकत जी से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या नौबत आई, क्यों सड़कों पे इन लोगों को आना पड़ा। लियाकत जी स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। हाँ, ऐसी क्या नौबत आई जो सड़कों पे उतरना है? जी सर, सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप हमेशा हमें कवर करते रहे। सर, बात ऐसी है कि हम 2008 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट को सीधे सीधे हमारे लोग चला रहे हैं। हमें 2014 में हमने स्ट्राइक्स की। उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमसे थोड़ा टाइम मांगा, उसके बाद हम वापस काम पे आए, लेकिन तब भी हमारे साथ धोखा हुआ। फिर 18 में जो हमने स्ट्राइकें की वो काफ़ी टाइम तक चली। उस टाइम डिपार्टमेंट ने हमसे 1 महीना मांगा था, तो हमने 1 महीना दिया। उसके बाद मैं उस टाइम से शीतल नंदा हमारी कमीशन सेक्रेटरी थी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा एक प्रपोजल ड्राफ्ट बना के हमारे डिपार्टमेंट से निकला, फिर लॉ से निकला, फाइनेंस में जाके एक्वायरी लग गई, वहाँ से वापस आ गया। तो उसके बाद हमें डिपार्टमेंट आजकल करते करते इन्होंने 2 साल हमारे वैसे काट लिए। उसके बाद जब शीतल नंदा मैम चले गए, उसके बाद दूसरी कमीशन सेक्रेटरी मैम आए। जब इनके पास हम गए तो हमें वहाँ से कुछ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से थक हार के हमारे लोगों ने फिर आके रोड पे उतरना पड़ा। और आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लोग 101 दिन हो गया है। अब इसे आप एक शगुन समझें या हमारे लिए एक बहुत बड़ा शराफ समझें कि 101 दिन से हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जम्मू में इस वक्त बीजेपी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई उसका असर नहीं पड़ रहा और वही हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आप जाएं काम पे ज्वाइनिंग करें, हम बाद में आपका कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम बस आए दिन दे, 2 दिन 4 दिन दे। लेकिन 101 दिन हो गया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ से हमारी गवर्नमेंट नारा मारती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से हमारी बहनें बेटी हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई उसका भी इफेक्ट नज़र देखने को नहीं आया। जैसे कि आप जानते हो, 2 दिन पहले हमारी SCGC मीटिंग थी। हमें बहुत उम्मीद थी कि SCGC से कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए लेके आएगा। हम मानते हैं कि 100% तो नहीं आएगा, लेकिन 50% भी आएगा तो चलो फिर उसके बाद आगे प्रपोजल पे काम होता है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी हमारे साथ साझा नहीं किया है, या तो कुछ हमारे लिए दिखाने के लायक नहीं है, या अगर है तो फिर समझ नहीं आ रही कि वो हमारे साथ अभी क्यों नहीं साझा किया जा रहा। तो मैं यही कहता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट में इलेक्शन में हम काम करते हैं, हमें कहा गया था कि आप स्कीम के लिए लगाए हो, लेकिन इलेक्शन का काम हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो SBM 40th FC अभी टेंडरिंग प्रोसेस हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का काम है हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा हक की बारी आती है तो हमें बोल दिया जाता है कि ये स्कीम के थ्रू लगे हैं। तो इसलिए हम लोग काफ़ी अरसे से बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए पॉजिटिव साइन जो है खुल के हमारे लिए नहीं नज़र आ रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खैर मैं अपने लोगों से ये कहूंगा कि ये शायद लंबी लड़ाई है, इस गवर्नमेंट को जब बहुत जल्दी टस से मस होने वाला नहीं है। तो यूनाइट रहे और किसी भी इनके लॉलीपॉप जो भी हमें दिखा रहे हैं उसके झांसे में ना आए। और मैं आपके चैनल से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मैडम के लिए, जो हमारी अभी कमीशन सेक्रेटरी मैडम हैं, बहुत अच्छी हैं और परसों उन्होंने हमारे लिए काफ़ी अच्छी वकालत भी की है, लेकिन पता नहीं क्यों हम एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट के अभी भी कान पर कोई जूं नहीं रिंग रही है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे बारे में जो अच्छा है हमारे हक में वो हमें दे, ताकि हम लोग भी हंसी खुशी जाके अपने पंचायतों में काम करें। जिस काम के लिए हमें लगाया गया है हम वहाँ पे जाके लोगों का भला करें। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जीआरएस ग्राम रोजगार सेवक जो होते हैं, सरकार द्वारा जो स्कीमें जो है चलाई जाती हैं वो गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, पुल की तरह काम करते हैं। ये मान के चलें कि पुल की तरह काम करते हैं। सरकार की जितनी स्कीमें जो हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतना करने के बावजूद एक एम्प्लॉयज़ को जो है, एक सेवक को सड़कों पे आना पड़ा। कितना आप अपने आप को एक सर ये बदकिस्मती की बात है। और सर मैं एक चीज़ आपको इसी रिलेटेड एक चीज़ और ब्रीफ कर दूं। कंट्रैक्चुअल एक तो जो आज के हमारे डेली बेजर भाई हैं, सारे बेचारे इतनी उम्रें दे दी हैं अपनी, चलो मैं उनकी खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन वो चलो लगे बेचारे। हमारे लोग एक प्रॉपर चैनल से लगे हैं, हम लोग इंटरव्यू दे के लगे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी बैठी थी, चैनल से हम लगे हैं। हमारे लोग सारे वेल क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन से नीचे कोई नहीं है। एक VLW की क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है, हमारे लोग MA करके, B.Ed करके, MA करके बैठे हैं। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद जब हमें आज रोड पर उतर के हक मांगना पड़ रहा है, मैं सच बोलता हूँ
कि ये हमारे लिए इससे बड़ी बेइज्जती की, इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं है। देखो हम अपने आने वाली यंगर जनरेशन को क्या कल्चर दे रहे हैं। आप अपनी आधी उम्र पहले स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लगा के पहले उधर वेस्ट करेंगे, उसके बाद एक आपको नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलेगी, फिर आपको आधी उम्र जो है अपना हक लेने में लग जाएगी। जम्मू की तपती धूप में हम लोग अगर बैठे हैं तो ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा के एक नौकरी के लिए भेजा था, क्या उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि हमारी औलाद जो है कल पहले नौकरी लेगी, उसके बाद हक के लिए इतना कुछ करेगी। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये जो कल्चर हम आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है। आज आप देख लो हमारे SI वाले वो बेचारे उधर रोड पे आ गए हैं, अभी अकाउंट असिस्टेंट आए थे वो लोग रोड पे आ गए हैं। तो ये कैसा कल्चर हमारे JNK में शुरू हुआ और ये हमें कौन सी साइड लेके जा रहे हैं? क्या ये जम्मू को ये कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है? कश्मीर में तो आप जानते हो वहाँ पे हर लोग पत्थर उठा के चल रहे हैं। हमारे जम्मू में एक इतना अच्छा कल्चर है, यहाँ पे कोई आपको ऐसे फितनेबाज आपको मफाद नहीं मिलेंगे। सारे लोग अपने एजुकेशन में हैं, सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं, रोज़गार वगैरह कमा रहे थे। लेकिन ये अब साल 2 साल से एक नया कल्चर जम्मू में डेवलप हो रहा है कि प्रोटेस्ट आपको हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो मैं ये इसको, हम अगर 101 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अपने लिए बड़ी बदकिस्मती की बात बोलता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। इतना पढ़ने के बाद मैं MA, डबल MA, BEd ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएट हूँ, MA की है, BEd की है, लेकिन उसके बाद भी अगर हक मांगने के लिए इधर लड़ना पड़ रहा है तो आप सोचो इससे बड़ा हमारे लिए लानत की बात क्या हो सकती है। अगर यही पता होता हमें इतनी डिग्रियां करने वाले बाद प्रोटेस्ट करना था तो फिर हम वही 7वीं 8वीं पास करके लग जाते कहीं, तो फिर वैसा कर लेते। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है और हमारे लिए तो शर्म की बात है ही है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक शर्म की बात है कि जो आप कल्चर डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आने वाली हमारी जो अगली जनरेशन है उनके ऊपर इसका अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। जी शुक्रिया। ये थे लियाकत जी, और लगभग 101 दिन इनको स्ट्राइक पे बैठे हुए हो गया है। और साधारण भाषा में हम कहें तो शादी में जो सगन माना जाता है 101 का, आज इन्होंने ये पूरा कर दिया है। शगन यानी कि 101 दिन इनको स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। और GRS की बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक के तौर पे ये लोग काम करते हैं। सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं लोगों के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, और सरकार को कुछ ना कुछ इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इनकी जितनी भी डिमांड जो है वो पूरी करनी चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पड़ियाल, बाबू एक्सेस न्यूज़, उधमपुर।